मोलिकुलर सिमेट्री वाला जो यूनिट है वो पढ़ रहे थे। लास्ट यूनिट में लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो सिग्मा है, सिग्मा के बारे में हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के सिग्मा प्लेन होते हैं, जिसमें कौन कौन सा प्लेन है, सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सिग्मा डी डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, उसमें क्या पढ़ाया था, वर्टिकल यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी क्या होगा परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस एंड डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने क्या पढ़ा था, इट इज अ बाइसेक्ट बिटवीन एंगल बिटवीन टू C2। वो क्या करेगा, जो दो C2 पास हो रही है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उसके बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये तीनों हमने पढ़ा था, एक बार वापस ये तीनों अच्छे से देख लेना, ठीक है। किसको प्लेन बोलते हैं, पहले तो मॉलिक्यूल में क्या देखना है, प्लेन प्रेजेंट है या नहीं है, फिर है तो कौन सा है, सिग्मा बी है, एच है या डी है, कैसे पता करोगे, पैरेलल है तो सिग्मा बी है, अगर परपेंडिकुलर है तो सिग्मा एच है, और अगर बाइसेक्ट कर रहा है, किसी एंगल है उसको बीच में से काट रहा है तो फिर उसको आप क्या बोलेंगे, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक बार अच्छे से देख लो इसको, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ, तीनों प्लेन आपने देख लिया, डायहेड्रल प्लेन किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन किसको बोलते हैं, और ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने एग्जांपल सोल्व किए थे, ठीक है। उसमें कौन सा एग्जांपल था, बेंजीन का एग्जांपल था, जिसमें हमने देखा था कि सिग्मा बी किस तरह से प्रेजेंट होता है और सिग्मा एच किस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वाटर मॉलिक्यूल देखा था कि उसमें 2 सिग्मा वी प्लेन प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से होते हैं वो भी हमने बताया था कि एक है जो एटम टू एटम पास हो रहा है, ठीक है, सभी एटम में से पास हो रहा है, और एक प्लेन है जो किस में से पास हो रहा है, वो ओनली ऑक्सीजन में से पास हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 सिग्मा वी प्लेन वाटर में देखा था। एक और बात हमने पढ़ी थी कि वाटर में सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होता, तो क्यों नहीं होता वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्यों नहीं होता वो भी हमने पढ़ा था, क्या बोला था कि अगर यहाँ से प्लेन पास करोगे तो नीचे वाला जो है ऊपर की साइड नहीं आएगा, ठीक है, यानी नीचे जो हाइड्रोजन है ऊपर की साइड आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का तो मिरर मिल जाएगी क्योंकि वो बीच में से कटेगा। और अगर इसकी जगह हम हाइड्रोजन को कट करें, इसको हम कट करें, अगर हम हाइड्रोजन को कट करें, इसको कट करें तो ऑक्सीजन ऊपर है, आपको नीचे दिखने नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको नीचे दिखने नहीं मिलेगा। इस वजह से आप वो भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे सिग्मा एच प्लेन प्रेजेंट है। और सिग्मा एच कैसे कहते हैं, जो परपेंडिकुलर टू दी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर हो तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में एलिन पढ़ रहे थे, ठीक है, एलिन पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था, ये जो पूरा रूम है, क्या है, पूरा रूम है, उसमें हम देख रहे थे कि अगर कॉर्नर टू कॉर्नर, क्या कॉर्नर टू कॉर्नर H1 और H2 रहेगा, H1 और H2 एक इस कॉर्नर पे, यानी आपके घर में इस एक कॉर्नर पे वो H1 रख दो, दूसरे कॉर्नर पे H2, उसके एग्जैक्ट सामने की साइड एक छत पे रख दो, एक नीचे की साइड रख दो। ठीक है, फिर पीछे वाली दीवार में यहाँ अगर है तो वहां नहीं रखना, उसके नीचे रखना है, लेकिन इसके एग्जैक्ट क्रॉस में यानी सामने रख देना है। इस तरह से हमने एलिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, देखो उसमें H3 और H4 लिखा है। ठीक है, और हमने 3D में स्ट्रक्चर समझाया था, ये 2 वैलेंसी बाहर की साइड है, फिर उसके डबल बॉन्ड उसको परपेंडिकुलर, फिर उसके डबल बॉन्ड उसको परपेंडिकुलर, और फिर ये इन प्लेन वैलेंस है, यानी इन प्लेन वैलेंसी, परपेंडिकुलर डबल बॉन्ड, इन प्लेन डबल बॉन्ड एंड आउट ऑफ प्लेन वैलेंसी। ठीक है, एलिन में क्या बोलेंगे, आउट ऑफ प्लेन वैलेंसी, परपेंडिकुलर डबल बॉन्ड, सॉरी प्लेन डबल बॉन्ड, आउट ऑफ प्लेन डबल बॉन्ड एंड फिर इन प्लेन वैलेंसी। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन उसमें ज्वाइंट है। ठीक है, और C2 बीच में से पास होता है, किस तरह से बीच में से, यानी H2 यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा, किस तरह से आएगा, देखो ये H2 जो है ना वो H2 घूम के यहाँ आएगा और H1 घूम के यहाँ आएगा, तो इस तरह, और H3 H4 की जगह ये एक दूसरे में क्या होंगे, ट्रांसफर होगा, यानी C2 आप यहाँ से पास कर सकते हो। ठीक है, क्या पास कर सकते हो, C2 यहाँ से पास कर सकते हो। ठीक है, फिर एक प्लेन आप सोचो,
एक प्लेन सोचो जो H2 और H4 को ऐसे कट करके निकलता है, ये H1 और H3 की मिरर इमेज मिलेगी ना, क्या मिलेगी? देखो अरे C2 इसमें कितनी पास होती है, C2 C2 1 C2 2 और एक और C2 यानी 3 C2 पास होती है, एक इस तरह से ही होगी ना। देखो ये H1 और H3 ऐसे क्रॉस में आप C2 पास कर दो तो H1 H3 की जगह आएगा, यानी यहाँ कॉर्नर पे ना एक यहाँ पे, देखो ये पूरा चौरस हो गया, ठीक है। इस तरह से ऊपर का साइड का हो गया, तो यहाँ H1 है, यहाँ H3, ये एक दोनों घूम के अपनी जगह पे आएंगे और ये जो आपके सामने है वो भी घूम के आएंगे। तो एक C2 कहाँ से, वो ऊपर की साइड से हुई ना, पूरे घर के छत के बीच में से आप पास कर रहे हो, ऊपर से आप घुमा सकते हो, ठीक है। एक घर के बीच में से यानी इस साइड से, यानी पीछे की साइड से यहाँ से निकलेगी ये जो H1 है और यहाँ जो H2 है, उस दोनों को सामने चेंज करेगी, यानी एक यहाँ से पास होगी, ठीक है, एक यहाँ से, एक ऊपर से एग्जैक्ट बीच के घर में से, घर के बीच में से, और एक इस साइड दीवार में से। उसी तरह एक इस साइड से होगी, इस साइड से होगी, और बीच में एक आपको इमेजिनरी प्लेन पास करना है, इस तरह से कट करता हुआ, किस तरह से, इस तरह से कट, यानी यहाँ जो कॉर्नर पे आपका H2 है, ठीक है, और नीचे कौन सा है, ये H2 और नीचे की ओर H4, उसमें से पास हो रहा है H1 और H3 की क्या मिलेगी, मिरर इमेज मिलेगी, ठीक है, मिरर इमेज मिलेगी। और ये देखो एक C2 यहाँ से आ रही है, एक C2 यहाँ से आ रही है, यानी कहने का मतलब ये देखो एक C2 यहाँ से आ रही है, एक C2 यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, एंगल, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, उस एंगल को ये जो प्लेन पास होगा वो उसको क्या करेगा, कट करेगा ना, एंगल बिटवीन टू C2 को क्या करेगा, उसको कट करेगा। इसी वजह से एलिन मॉलिक्यूल containing dihedral plane of symmetry, ठीक है। डायहेड्रल प्लेन अगर आपको पूछा जाए कि which molecule possess dihedral plane of symmetry, तो उसमें आप एलिन का एग्जांपल दे सकते हैं। आपको एलिन लेना है, उसका 3D स्ट्रक्चर इस तरह से बॉक्स में दिखाना है, फिर C2 पास करनी है और फिर यहाँ से H2 C1 सॉरी H2 C2 और H4 में से जो प्लेन पास हो रहा है, ऐसा एक प्लेन दिखाना है और आपको बोलना है कि H1 H2 की मिरर इमेज मिल रही है और ये दो C2 का जो बीच का एंगल बन रहा है, उस एंगल को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। इस वजह से आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एलिन में क्या होगा, डायहेड्रल प्लेन प्रेजेंट होगा, ठीक है, डायहेड्रल प्लेन प्रेजेंट होगा। इसमें देख लीजिए 3D स्ट्रक्चर, ए इन प्लेन वैलेंसी, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर ये आउट ऑफ प्लेन वैलेंसी, ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद बेंजीन का एग्जांपल है, ठीक है, बेंजीन का एग्जांपल है, देखो सारी C2 दिखाई गई है, कहां से C2 पास होगी, ये सारी C2 कौन सी है, ये सारी C2 बॉन्ड टू, यानी जो बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड टू बॉन्ड 3 C2 क्या होगी, उससे पास होगी। ये C6 यहाँ से नहीं पास होगी, ऐसा मत सोचना है, ये इस तरह से है, यहाँ से जा रही है, आपके सामने से C6 लिखा हुआ ना, वो इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरह 2D में ऐसा लगे, इस तरह से दिखाया गया है, वरना C6 यहाँ से पास होगी, ठीक है, इस तरह से पास होगी, बाकी सारी C2 है, ठीक है। फिर ये जो C2 बन रहा है उसमें से एक प्लेन पास हो रहा है जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर इसी वजह से लिखा है बेंजीन कंटेनिंग डायहेड्रल प्लेन, यानी ये जो C2 बन रही है और ये जो आप प्लेन पास करोगे ना, डिफरेंट, देखो यहाँ से प्लेन पास कर दो इस तरह से, ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन, उसकी मिरर इमेज मिलेगी सामने, ठीक है। और इस सब का क्या होगा, यहाँ से ये कट होगा, इस तरह से दो पार्ट्स में सोच लो, ठीक है। आगे सिमेट्री यहाँ कट हो रही है, अभी ये सोचो यहाँ से पास की थी ना, देखो एक यहाँ C2 है, ठीक है, और एक यहाँ भी और एक C2 होगी, ठीक है। तो उसके बीच का एंगल है उसको कट कर रहा है, इस वजह से आप उसको क्या बोल सकते हैं कि डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं कि उसमें डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये बात हो गई प्लेन की, यानी आपको तीनों प्लेन पता होना चाहिए, ठीक है, किस में कौन सा एग्जांपल आएगा, ठीक है। इसके बाद हम डिफरेंट एग्जांपल पढ़ेंगे, आपको सभी एग्जांपल को क्या करना है, अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है। देखो अनदर 4th नंबर किसका है, सिमेट्री एलिमेंट्स में 4th नंबर कौन है, देखो इन्वर्जन सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी
जो आई है उसकी बात कर रहा है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन की बात कर रहा है। आपको सेंटर से इक्वल डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इक्वल डिस्टेंस आपको जाना है, और फिर देखना है कि आपको सेम सिमेट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन बोलेंगे, यानी सेंटर से ऑपोजिट साइड में आपको क्या मिल रही है? सेम सिमेट्री। सेम सिमेट्री यानी अगर क्लोरीन क्लोरीन मिल रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखो वहां से क्या लिखा हुआ है? इफ अ लाइन ड्रॉ थ्रूआउट अ पॉइंट इन अ मॉलिक्यूल एंड एक्सटेंड इनटू द बोथ डायरेक्शन, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन जाना है, और आपको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट पॉइंट इन इधर आपको सेम यानी इक्विवेलेंट यानी सेम एटम मिलेगा। द पॉइंट थ्रूआउट व्हिच लाइन इज ड्रॉ इज कॉल्ड ऑन इन्वर्जन सेंटर, यानी सेंटर से आपको क्या करना है? मैंने बोला उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑपोजिट साइड same distance opposite side, if we get same symmetry elements, then we can call that the molecule possess center of inversion. ठीक है, it is denoted as an I. ठीक है, स्मॉल i से उसको क्या करते हैं? डिनोटेट करते हैं, उसको दिखाते हैं। देखो ये एग्जांपल दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड 6, और सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसमें बताया गया है। देखो सामने चेंज किया होगा 2 नंबर को यहाँ, 4 नंबर को वहां। ठीक है, 5 3 को सामने चेंज कर दिया, 1 6 को सामने चेंज कर दिया। यानी अगर आप कोई मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन फाइंड भी कर सकते हो, और किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन दे भी सकते हो जो भी, और अगर आप इसको सेंटर ऑफ इन्वर्जन दे रहे हो, यानी आप उसमें कोई ऑपरेशन, उसको क्या बोलेंगे? आप उसमें ऑपरेशन पास कर रहे हो, यानी आप उसका ऑपरेशन कर रहे हो। यानी ऑपरेशन में क्या करना है आपको? सिमेट्री ऑपरेशन जो हमने पढ़ा था ना सेकंड वाली स्लाइड, उसी हिसाब से होगी। सामने सेंटर क्या हो जाएगा? सब एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सामने चेंज हो जाएगा, और एक ही मॉलिक्यूल में भी आप क्या कर सकते हो? उसमें फाइंड कर सकते हो। अगर हमें कोई अच्छे से एग्जांपल लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? ऐसा कोई एग्जांपल लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे हो गया बॉन्ड सारे, एक यहाँ पे क्लोरीन लिख दो, और एक क्या करो? यहाँ पे क्लोरीन लिख दो। ठीक है, एक एग्जांपल है। इसमें सेंटर ऑफ प्रेजेंट है और इसमें नहीं, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, चलो अपने हिसाब से पहले तो मॉलिक्यूल लिखो, और फिर बताओ किसमें प्रेजेंट है और किसमें नहीं है। ठीक है, सोचो अच्छे से। पता चला कुछ किसमें प्रेजेंट है और किसमें नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली क्या हमने पढ़ा था कि सेंटर में से इसको ले लो, सेंटर में से ऑपोजिट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन जानी है? ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हमें सेम सिमेट्री मिल रही है तो क्या है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट मिल रही है नहीं, तो ये क्या है? इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ से देखो ये सेंटर है, यहाँ से सेम डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन क्या मिल रहा है हमें? सेम सिमेट्री मिल रही है। फिर इसका मतलब क्या है? इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, यानी आप सेम डिस्टेंस जा रहे हो, आपको सेम सिमेट्री मिल रही है, तो फिर आप बोल सकते हो कि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। देखो स्क्वायर प्लेनर AB4 टाइप, अभी AB4 तो आप सबको पता होगा, सेंटर में और चार्ज ये हो कॉर्नर में, यानी एक सेंट्रल एटम A होगा और 4 B हो
साइड पे रहेगी। एग्जांपल लेना हो तो PtCl4 PT सेंटर में और 4 क्लोरीन साइड में, ठीक है। इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर ऐसा कोई एग्जांपल ले लो, यहाँ अगर कोई डबल बॉन्ड रख दो, यहाँ क्लोरीन लिख दो, ठीक है, और यहाँ भी क्या लिख दो, क्लोरीन लिख दो, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है या नहीं, ये भी एक आपको फाइंड करना है। और एक और दूसरा एग्जांपल, एक यहाँ पे क्लोरीन रख दो, एक यहाँ पे क्लोरीन रख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो। तो आप इजीली कह सकते हैं ना कि इसमें यहाँ सेंटर से सेम डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन आपको क्या मिल रहा है, सेम सिमेट्री मिल रहा है ना, तो इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसके सेंटर में से सेम डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन आप जाओगे तो आपको डिफरेंट सिमेट्री एटम डिफरेंट एटम मिलेंगे। इस वजह से आप क्या बोलोगे, इसमें प्रेजेंट नहीं है और इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। यानी ट्रांस में आपको देखना है कि सेम एलिमेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि उसमें प्रेजेंट है या सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलो दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसमें सोचो इसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, किस हिसाब से अगर प्रेजेंट है तो किस हिसाब से पास किया है वो भी सोचो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा लिखा हुआ है, इथेन का लिखा हुआ है, ठीक है। इथेन, तो इथेन का एग्जांपल लिखा हुआ, उसमें भी आप इथेन का स्ट्रक्चर तो समझ रहे हो ना 3D में। ये देखो, ये इसकी सिंगल वैलेंसी डाउन, वी शेप अप में है, और सामने में सिंगल वैलेंसी अप और वी शेप उसका क्या है, डाउन में है। चलो इसको 3D में सोचो इसको। अच्छे से 3D में सोचो कि इथेन में किस तरह से प्रेजेंट होगा, ठीक है। ट्रांस डाइब्रोमो इथेन है, उसमें भी सोचने की ट्राई करो। ट्रांस है ना, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। और क्या रहेंगे, 2 ब्रोमीन है और बाकी 2 क्या है, व्हाइट कलर के जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर क्या है, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। एक और एग्जांपल दिया गया है 1,4 ट्राइब्रोमो बेंजीन, उसमें भी आपको चारों एग्जांपल तो सोचो, ठीक है। उसके पहले इथेन वाला जो एग्जांपल है ना, इथेन वाला, उसको 3D में समझो। यहाँ समझो, जो फर्स्ट वाला कार्बन है आगे की साइड उसकी सिंगल वैलेंसी अप है। यहाँ देखो, अभी यहाँ देखो, ये ऊपर एक हाइड्रोजन गया, ठीक है, एक ऊपर हाइड्रोजन गया, उसका वी शेप डाउन में, यानी सिंगल वैलेंसी अप, वी शेप उसका डाउन में। बैक साइड के कार्बन पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड, ये बैक साइड का कार्बन है, ठीक है। बैक साइड में देखो कहाँ पे उसका सिंगल बॉन्ड, सिंगल पॉइंट नीचे की साइड, वी शेप अप, ठीक है। यानी ये वी शेप हो गया और इसकी है सिंगल वैलेंसी वी शेप। आगे की साइड जाओ, ऊपर सिंगल वैलेंसी, नीचे वी शेप। तो अभी ये देखो, ओनली सिंगल वैलेंसी देखो, यहाँ से आएगी, यहाँ जाएगी और इस तरह से नीचे, यानी एन टाइप होगा, पूरा एन टाइप होगा। यहाँ ब्रोमीन है और ये देखो यहाँ ब्रोमीन है, तो फिर ये क्या हुआ, ऑपोजिट ना। तो सेंटर से देखो ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी सेम डिस्टेंस, ऑपोजिट डायरेक्शन, आपको क्या मिल रही है, सेम सिमेट्री मिल रही है। इस वजह से इथेन, अभी आप सोचोगे कि इथेन में कहाँ ब्रोमीन लिखे, लेकिन सेम हाइड्रोजन तो मिल ही रहे ना। सेंटर से जाओ, ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, वी शेप का भी सेम रहेगा, ठीक है। सभी में क्या मिलेगी आपको, पूरा वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, तो सभी में आपको सिमेट्री मिलेगा। अभी ट्रांस डाइब्रोमो इथेन का आप देख लो, ये क्या है, ये क्या है, ये एक ब्रोमीन है, ठीक है। ये एक ब्रोमीन है और यहाँ भी एक क्या है, ये एक ब्रोमीन है, यानी सेंटर में से आप इक्वल डिस्टेंस में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, यहाँ जाओ, इस तरह जाओ, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, आपको सेम सिमेट्री मिल रही है ना। देखो ये लाइन से बताया गया है, सेम सिमेट्री मिल रही है, यानी सेंटर ऑफ इन्वर्जन
प्रेजेंट है। यहाँ भी सेम डिस्टेंस जाते आपको 2 हाइड्रोजन मिलेगा ना, तो उस हिसाब से आप क्या सोच सकते हो कि उसमें जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है उसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, उसमें वो प्रेजेंट होगा। ट्रांस डाइब्रोमो इथेन एग्जांपल भी याद होना चाहिए। सेंटर ऑफ इन्वर्जन किस किस में प्रेजेंट है, इथेन में है। अगर कोई प्लेनर स्ट्रक्चर ले रहे हो, लेकिन स्क्वायर प्लेनर और AB4 टाइप है उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होगा। अगर AB3 टाइप है तो उसमें सोचो आंसर तो उसमें प्रेजेंट होगा या नहीं। ये B, ये A, ये B और ये B। एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिख सकते हो, BF3 ये हो गया। सोचो इसमें प्रेजेंट होगा, ये सभी क्या हो गए, डैश डैश का मतलब क्या है, ये सभी एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रोमीन ये जो बोरोन है वो सब और फ्लोरीन तीनों तो क्या हो गया, सभी एक ही प्लेन में क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। इसमें होगा या नहीं ये आपको बताना है कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन AB3 टाइप अगर प्लेनर है तो फिर उसमें प्रेजेंट होगा या नहीं, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, वो तो उसमें तो होगा ही। आप देख के बोल सकते हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन आप सेंटर में से जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम डिस्टेंस जाते ही 1 और 4 नंबर पे है तो बोल सकते हो। अगर ये है तो 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन है तो फिर आप क्या बोलोगे, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन है तो उसमें आप क्या बोल सकते हो कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। वो एक एग्जांपल आपको होमवर्क में करना है कि 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन है तो उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है या नहीं होता, ठीक है। 1,3 ले लो या 1,2 ले लो, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन है उसमें भी प्रेजेंट है या नहीं है। यानी आपको क्या लिखना है कि 1,2 और 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन में क्या लिखना, आपको सोल्व करना है कि उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है या नहीं, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और बात कर रहे थे इसमें प्रेजेंट होगा या नहीं। देखो ये सेंटर है इसका, ये सेंटर से आप सेम डायरेक्शन ऑपोजिट साइड जाओगे, देखो आपको यहाँ B दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा ना, यहाँ जो B है यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इस साइड भी ले लो, यहाँ भी B दिख रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन जाओगे यहाँ B दिख रहा है, इसमें भी देखो यहाँ B दिख रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन जाओ यहाँ B दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो फिर इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट होगा। तो इसमें भी क्या होगा, I है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा ना, ठीक है, क्या होगा, एब्सेंट होगा यानी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन की बात हो गई, ठीक है। क्या हो गई, सेंटर ऑफ इन्वर्जन की बात हो गई पूरी, आपको समझ आ गया, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कौन सा है, देखो इम्प्रॉपर एक्सिस, ठीक है, यानी जो CN है उसकी बात हमको करनी है। रिफ्लेक्शन एक्सिस और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके बारे में आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब एग्जांपल में डायरेक्ट देखो, क्या आप इसमें सोचो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लग रहा है आपको। देखो ये एक ऐसी एक्सिस है जिस जो सिर्फ आप सोच के उसको बहुत ज्यादा सोच सकते हो तभी ये होगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, एक बार रोटेशन देना है और फिर इसमें से प्लेन पास करके सामने क्या कर देना है, चेंज करना है, और फिर जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उसको जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करना है। पहले तो ये सोच लो, पहले ये देख लो, SN का मतलब क्या होगा, SN का मतलब होगा CN इंटू सिग्मा, यानी आपको पहले रोटेशन देना है फिर सिग्मा प्लेन पास करना है, क्या करना है, उसमें से सिग्मा प्लेन पास करना है, तब एक CN बनेगा। ये अच्छे से याद रख लेना, ये लिख लेना, फिर आपका SN हो गया। आपको क्या करना है, पहले रोटेशन देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले रोटेशन देना है और उसके बाद आपको फ्लिप कराना है। देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, कितने डिग्री का रोटेशन दिया है। देखो पहले तो ये एग्जांपल कौन सा है, एग्जांपल कौन सा है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ये ClA ऐसा कोई एटम नहीं बना, ये क्लोरीन ही है, ठीक है, क्लोरीन A और क्लोरीन B बोला है। अभी ये मत सोचना कि ये कौन सा एलिमेंट है, ऐसा पीरियोडिक टेबल लेके बैठ नहीं जाना,
कि ये नया एलिमेंट्स कोई लॉकडाउन में आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्लोरीन ए है और ये क्लोरीन बी है, ऐसा कोई एलिमेंट्स या अदर कोई नहीं है। ठीक है, उसको रोटेट करा हुआ 180 डिग्री क्या किया, इसको रोटेट किया। Cl घूम के कहां जाएगा, यहां जाएगा, वहां देखो आ गए तो Clb यानी क्लोरीन बी है वो कहां जाएगा, ऊपर के साइड जाएगा। ठीक है, तो वहां गया। अभी 20 यहाँ इस तरह से सोचो, इस तरह से इसको बीच में से प्लेन पास करो इस एग्जांपल में, क्योंकि यहाँ लिखा है ना Sn दो पहले, यानी रोटेशन दो। रोटेशन तो आपने दे दिया। ठीक है, फिर आपको क्या पास करवाना है, सिग्मा। सिग्मा आप इस तरह से पास करवाओ। ठीक है, उसमें से क्या करवाओ आप सिग्मा, और सिग्मा एच ही रहेगा, जनरली क्या रहेगा, सिग्मा हॉरिजॉन्टल यानी प्रिंसिपल एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, तो फिर उसको क्या करो, इस तरह से पास करो। तो हाइड्रोजन और ऊपर जो क्लोरीन बी और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको H1 कह दो, उसको H2 कह दो, तो ये H1 रहेगा ऊपर और H1 और Clb क्या होगा, सामने चेंज हो गया। देखो Clb इस साइड आ गया और Cla उस साइड चला गया। वो जो मिला हमें, जो प्लेन पास करके हमें जो मिला है, वो ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, जो थे वही है स्ट्रक्चर, यानी पहले वाला था उस जैसा वो स्ट्रक्चर है, उसके जैसा वो स्ट्रक्चर है, यानी क्लोरीन क्लोरीन तो सेम ही हो गए, लेकिन ओरिजिनल जो Cl था वो घूम के कहां पहुंच गया, वहां पे। लेकिन उसको अगर आप उठाओ और इसमें रखोगे तो क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आएगा, यानी वो उस पे क्या होएगा, सिमिलर हो जाएगा। इस वजह से आप क्या बोल सकते हो कि इसमें Sn प्रेजेंट है, यानी 1,2 डाइक्लोरो इथीन में Sn प्रेजेंट है। और डिग्री कितनी, आप रोटेशन कितना दे रहे हो, 180 डिग्री, तो इसको क्या बोलोगे आप, C2 बोलोगे। यहाँ 2 है N, तो यहाँ भी क्या होगा, N क्या होगा 2, यानी S2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो इथीन में S2 इन प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस उसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इस एग्जांपल को अच्छे से सोचो, एक बार बुक में लिखो, बिना एक बार इसको प्रॉपर्ली देख लो। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें बिना देखे बुक में लिखना है। ठीक है, अभी का अभी लिखो पूरा, अभी के अभी पूरा लिख दो बिना देखे। आपको क्या करना है, रोटेशन देना है, और साथ में यहाँ भी लिखना है H1 H2, और उस हिसाब से उस सब में सेट कर दो H1 और H2 को। ठीक है, लिख लिया। अभी ऊपर क्या लिखा होगा देखो, इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड अबाउट, यानी मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, घुमाना है। इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस थ्रूआउट, कितना घुमाना है, सम एंगल यानी कितना होगा, जिस तरह से आपका मॉलिक्यूल अगर 180 डिग्री से सामने चेंज हो जाता है तो C2 पास करनी है। अगर 120 का रोटेशन चाहिए तो फिर आपको कितना पास करना पड़ेगा, कौन सी एक्सिस पास करनी पड़ेगी, आपको C3 पास करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में लिखा है मॉलिक्यूल, इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेट अबाउट एन एक्सिस थ्रूआउट द सेम सम एंगल एंड द रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इज रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन, यानी आपको क्या करना है, फिर जो रिजल्टिंग मिलता है, इसका जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल मिलता है उसको रिफ्लेक्टेड करना है, यानी उसको सामने चेंज करना है, रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन। कैसा प्लेन, जो परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी उसको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसा प्लेन। उसमें से क्या करना है, आपको पास करना है। ठीक है, इफ न्यू कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको बाद में कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इज सिमिलर टू फ्रॉम दी ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है उससे सिमिलर मिल रहा है, देन द एक्सिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस। फिर उस एक्सिस को आप क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस। इफ मॉलिक्यूल इज रोटेट, ठीक है, रोटेट अबाउट एन एक्सिस थ्रूआउट द सेम एंगल, अगर आप कोई एंगल फिक्स करके उसको रोटेट कराते हो और फिर बाद में जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल कैन रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, यानी जो एक्सिस है अगर उसको परपेंडिकुलर को आप एक प्लेन पास करते हो और रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इफ इज सिमिलर टू द ओरिजिनल वन, अगर जो ओरिजिनल है उसको क्या हो रही हो, सिमिलर हो रही है, यानी इक्वल आ रही है, तो फिर आप उस
एक्सिस को, दिस एक्सिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस, इट डिनोटेड एज एस एन। उसको आप किससे बताओगे, एस एन से उसको आप क्या करोगे बताओगे, ठीक है। फिर ये एग्जांपल लिख देना है, कौन सा एग्जांपल है, 1,2-डाइक्लोरोइथीन, उसमें क्या करना है 180 डिग्री का रोटेशन देना है, फिर रिफ्लेक्शन देना है और सामने उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। फिर यही लिखा है द सिमेट्री एलिमेंट इज डिनोटेड एज ए S2, किस तरह से बताया गया है, S2 की जैसे बताया गया है, ठीक है। एक बार अच्छे से डेफिनेशन है वो याद करो, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, आपको पता होना चाहिए SN किसको बोलते हैं, ठीक है, SN किसको बोलते हैं, तो अच्छे से वो देख लो। If a molecule is rotated about an axis through some angle and then resulting configuration is reflected in a plane perpendicular to the axis, if new configuration if same to original one, then this axis is called, क्या बोलेंगे उसको, SN और improper rotational axis, ठीक है, या तो alternative axis of symmetry। अच्छे से डेफिनेशन और उसका एग्जांपल याद कर लो। और ये खास याद रखना है, SN इज इक्वल टू, अगर डेफिनेशन शॉर्ट में लिखनी है तो इसको किस तरह से लिखते हैं, SN इज इक्वल टू CN इनटू सिग्मा H, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें आप जितना SN n इज इक्वल टू अगर 3 है तो फिर उसको आप क्या पास करोगे, उसमें से C3 पास करोगे और एक बार सिग्मा H पास करोगे, ठीक है, क्या करोगे उसमें एक बार सिग्मा H पास करोगे और आपको क्या मिलेगा, SN, यानी फिर उसको आपको जो रिजल्टिंग आपको लास्ट में जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको ओरिजिनल वन से क्या करना है, मैच करना है, देखना है, कंपैरिजन करनी है कि ये सिमिलर मिल रहा है तो फिर आपको बोलना है कि इसमें ये SN प्रेजेंट है, ठीक है। देखो मीथेन मॉलिक्यूल सोई, उसमें क्या दिखाता है, मीथेन जो एग्जांपल वो क्या बताता है कि उसमें C4 सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्या हो गया उसमें C4 प्रेजेंट हो गए, यानी आपको पहले तो उसमें C4 एक्सिस पास करनी है और फिर रिफ्लेक्ट करना है, उसको सामने आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको चेंज कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो पहले क्या किया, ये दो जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो एटम है उसको क्या किया, इस तरह से रोटेट किया और फिर रिफ्लेक्ट करके सामने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, सामने चेंज कर दिया, और आपको इस तरह से क्या मिलेगी, उसमें जो सिमेट्री एलिमेंट SN प्रेजेंट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। कौन से एग्जांपल में, मीथेन यानी CH4 वाला जो एग्जांपल है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। देखो उसमें सेकंड एग्जांपल है, उसमें बताया गया है कि प्लेन कहां से, देखो ये प्लेन पास करना है यहाँ को, यानी ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, ऊपर की साइड आ जाएंगे, जहाँ अभी ये ओरिजिनल वन में यहाँ दो है उसको आप पास करोगे तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर, ये दोनों भी सामने चेंज हो सकते हैं, आपको दो प्लेन है और इस वजह से इसमें क्या प्रेजेंट हो गया, S4 प्रेजेंट ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितने प्लेन बताए गए, देखो 1, 2 और 3 प्लेन इस तरह से बताए गए। देखो ऑपरेशन जनरेटेड बाय SN, ठीक है, ये जो ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो भी आप मॉलिक्यूल में उसको रोटेट कराते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये जो आप दोगे ना उसके बारे में लिखा है, द नंबर ऑफ ऑपरेशन जनरेटेड बाय SN डिपेंड्स ऑन वेदर n इज odd और even, if n is even then generated operation are n, if n is odd then generated operation are 2n, ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, इसके बारे में बोल रहे हैं, ये जो n है ना वो n के बारे में बोल रहा है कि ये n इज इक्वल टू e कब होगा, और n डज नॉट इक्वल टू e कब होगा, उसके बारे में ये बोल रहा है। कब बोल रहा है कि अगर ओड है तो क्या मिलेगा और इवन है तो क्या मिलेगा, अगर इवन है यानी ये नंबर इवन है तो इवन में क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा, ठीक है, अगर इवन है तो फिर आपको इक्वल टू मिलेगा, लेकिन अगर ओड है, ओड नंबर है तो
फिर आपको 2n लेना है, यानी Sn 2n होगा, तब आपको क्या मिलेगा, E मिलेगा। ये जब हम आगे पढ़ेंगे उसका एग्जांपल, तब हम सब देखेंगे, ठीक है। तो ये थे सारे, ये सब क्या थे, सारे सिमेट्री एलिमेंट्स थे। क्या थे, सिमेट्री एलिमेंट्स थे। देखो Sn का तो पूरा यूनिट में हुआ आएगा, उसको मैथमेटिकली भी क्या करना होगा, पूरा सॉर्ट करके देखना होगा। मैथमेटिकली भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल में कितना चेंज होगा। वो जब आएगा पूरा प्रॉपर थियरी 1 बाय 1 जाओगे तब पता चलेगा। अभी के लिए ओनली सिमेट्री एलिमेंट्स आपको सब पता होने चाहिए, कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स है, ठीक है। देखो ये सिमेट्री एलिमेंट्स है जो अभी तक आपने पढ़े, ठीक है। उसके बाद में सिमेट्री ऑपरेशंस है, तो अब आपको ऑपरेशन पता चल गए होंगे कि सिमेट्री ऑपरेशन किसको बोलते हैं। आइडेंटिटी ई है, आइडेंटिटी ई में आप क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे ना। तो जो अभी तक सारे लेक्चर जो पढ़े, यानी जो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स है, उसको अब ये एक ही चार्ट से सबको याद रख सकते हो। देखो आइडेंटिटी ई सिमेट्री ऑपरेशन में आपको क्या करना है, उसमें डूइंग नथिंग, आपको कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहने देना है। तो उसको क्या बोलेंगे आप, आइडेंटिटी ई प्रेजेंट है, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। सेकंड वन है प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। Cn की बात कर रहे हैं, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस भी फाइंड करते हैं और साथ में C2 कितनी प्रेजेंट है वो भी फाइंड करते हैं। उसमें क्या करना है, रोटेशन अबाउट द एक्सिस थ्रू द सम एंगल, यानी आपको कोई फिक्स एंगल देके, यानी मिनिमम एंगल जिससे आपको क्या मिल जाए, सेम सिमेट्री मिल जाए, ठीक है। उतना उसको क्या करना है, रोटेट कराना है। उसको क्या कराना है, रोटेट कराना है। तो प्रॉपर आप Cn में क्या करते हो, आपको पता ही होगा, आप क्या करते हो, उसमें रोटेशन देख के चेक करते हो। आप ऑपरेशन में क्या करोगे, उसको रोटेशन दोगे, ठीक है। मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा में आप क्या करते हो, रिफ्लेक्शन अबाउट द प्लेन। अगर आप किसी मॉलिक्यूल में, हमने अभी तक क्या देखा है कि कोई मॉलिक्यूल में कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, सिग्मा बी है, एज है, वो देखा है, ठीक है, कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। चलो वो तो एक ही मॉलिक्यूल की बात हो गई। अगर अभी आपको कोई मॉलिक्यूल पे सिग्मा ऑपरेशन देना है, क्या देना है आपको, सिग्मा ऑपरेशन देना है। देखो इस तरह से, ठीक है। अभी सोच लो कि यहाँ एक Cl है और एक यहाँ Cl है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ से प्लेन क्या दोगे, इसको मान लो आपने कोई यहाँ से प्लेन इसमें पास किया है, ठीक है। तो फिर आपको एग्जांपल वो आफ्टर रोटेशन, यानी वो ऑपरेशन जब भी कंप्लीट होगा तो आपको क्या मिलेगा, सामने चेंज हो जाएगा, यानी एक क्लोरीन यहाँ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ, यानी आपने क्या किया, सामने चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं ऑपरेशन दिया आपने, इसमें से इसको क्या दिया, ऑपरेशन दिया। तो इसमें क्या किया, रिफ्लेक्ट किया ना सामने, इस वजह से लिखा मिरर प्लेन ऑफ और प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिग्मा में क्या किया, रिफ्लेक्शन अबाउट द प्लेन, यानी प्लेन के अराउंड आपने क्या किया है, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। देखो फिर फोर्थ नंबर क्या है, इन्वर्जन सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, यानी आई के बारे में आपको बात करनी है। आपको उसको क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई। इन्वर्जन आपको क्या करना है, ऑपोजिट सामने चेंज कर देना है। ऑपरेशन अगर देना हो तो सभी को सामने चेंज कर देना है। और अगर एक ही मॉलिक्यूल में उसको फाइंड करना है तो फिर आपको सेम डिस्टेंस ऑपोजिट साइड जाके आपको देखना है कि आपको सेम सिमेट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। फिर इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस पर Sn के बारे में तो हमने शॉर्ट में ही पढ़ा है, Sn is equal to Cn into sigma h, ठीक है। यानी Sn को आप क्या बोल सकते हो कि ऐसी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, कि जिसके अराउंड आप क्या कर रहे हो, उसको Sn दे रहे हो, कोई सम एंगल, उसमें एंगल से उसको घुमा रहे हो, और घुमाने के बाद जो आपको रिजल्टिंग मॉलिक्यूल मिलता है उसको आप रिफ्लेक्ट करते हो परपेंडिकुलर प्लेन से। जो एक्सिस थी उसको परपेंडिकुलर प्लेन यानी सिग्मा एच से आप उसको क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, और रिजल्टिंग आपको जो मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है, उसको ओरिजिनल वन के साथ कंपेयर करते हो, देखते हो अगर सेम सिमेट्री मिल रही है तो आप उसमें बोल सकते हैं कि उसमें इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट है। ऐसा आप क्या कर सकते हो, उसमें बोल सकते हो, ठीक है। अच्छे से सभी के सभी सिमेट्री एलिमेंट्स अच्छे से देख लो, सारे के सारे। इसमें क्या करना है, अगर अकेला है तब क्या करना है, अगर उसके साथ है ऑपरेशन देना है तब क्या चेंज होगा, अगर एक ही मॉलिक्यूल में फाइंड करना है तो फिर क्या होगा, ठीक है। देखो फिर फोर्थ नंबर क्या है, इन्वर्जन सेंटर ऑफ इन्वर्जन, यानी आई के बारे में आपको बात करनी है। आपको उसके साथ है ऑपरेशन देना है तब क्या चेंज होगा, अगर एक ही मॉलिक्यूल में फाइंड करना है तो फिर क्या होगा, ठीक है।
देखो इस सब सिमेट्री एलिमेंट से आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, पॉइंट ग्रुप। और एक बार पॉइंट ग्रुप फिक्स हो जाए, अगर एक ग्रुप कोई पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, उसका एक मान लो कि C2V C3V ऐसा ग्रुप आएगा, यानी आपको क्या करना है, जो भी आपका C मिला है और आपका V, इन दोनों को ज्वाइन करके आपको देखना है कि कौन सा वो पॉइंट ग्रुप है। अगर फिर क्या होगा कि अगर किसी का पॉइंट ग्रुप C2V है, ठीक है, क्या है C2V है, तो C2V पॉइंट ग्रुप में जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे उस सबका सेम एक जैसा ही होगा। किस तरह से होगा, एक जैसा ही होगा। यानी आप सिमेट्री जो मॉलिक्यूलर सिमेट्री है उसमें आपको मेन क्या करना है, आपको मेन पॉइंट ग्रुप फाइंड करने हैं। ये सबको अभी आप एक मॉलिक्यूल में इस सबको चेक करना है, उस हिसाब से उसका पॉइंट ग्रुप लिखना है कि इसका पॉइंट ग्रुप ये हो गया, इसका पॉइंट ग्रुप ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पॉइंट ग्रुप लिखना है सभी को। अभी आप एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इस सिमेट्री ऑपरेशन में क्या है, डीपली पढ़े। अभी आपको क्या करना है, कोई भी एग्जांपल है उसमें से ये जो सारे सिमेट्री एलिमेंट है उसमें से कितने प्रेजेंट है वो लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखने के बाद आपको ये देखना है कि उसका पॉइंट ग्रुप कौन सा आता है, ठीक है। जैसे कि पहले एग्जांपल ले लो, वाटर का एग्जांपल ले लो, H2O, ठीक है, इस तरह से एग्जाम में दिया गया होगा, ठीक है, H2O। तो फिर H2O में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, H2O में आपको पता होना चाहिए कि उसका शेप किस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, और एक और क्या होगा उसमें हाइड्रोजन होगा। ये पहले तो ये शेप आपको पता होना चाहिए, इसका शेप किस तरह से होगा। एक इसके पास लोन पेयर यहाँ होगी और एक लोन पेयर यहाँ होगी, ठीक है। दो क्या होगी उसके पास, लोन पेयर होगी, ठीक है। उसके पास क्या होगी, दो लोन पेयर होगी। अभी जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ इसी तरह से आपको भी एग्जाम्पल को सोल्व करना है, ठीक है। पहले क्या आएगा, आइडेंटिटी E, तो ऑलवेज प्रेजेंट आइडेंटिटी, तो सभी मॉलिक्यूल में क्या होगी, प्रेजेंट ही होगी, ठीक है। सेकंड वन आपको देखना है कि इसमें से कौन कौन सी एक्सिस पास होती है, यानी आपको 2 नंबर चेक करना है। और आपको वाटर में तो पता ही है, H1 को H2 साइड जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रोटेशन देना पड़ेगा ना, ठीक है। एक ही एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, और ये जो एक्सिस पास हो रही है उसको आप क्या बोलोगे, C2 बोलोगे ना, क्योंकि इसको यहाँ जाने के लिए 180 डिग्री का रोटेशन चाहिए, ठीक है। कितनी डिग्री का, 180 डिग्री का रोटेशन चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री का आपको रोटेशन चाहिए यहाँ से यहाँ आने के लिए। और 180 डिग्री कब आएगा आंसर, जब आप 360 डिवाइडेड कितने n करोगे, n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, 2 होगा ना। तो यानी इसमें क्या होगा, C2 प्रेजेंट आएगी। क्या प्रेजेंट आएगी, तो एक क्या होगी, C2 प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, क्या लिखना है आपको, मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी इसमें आपको क्या पास करना है, मिरर प्लेन पास करना है। देखो तो एक तो हमने जो पढ़ा था वही प्लेन, ठीक है। और वो प्लेन कौन सा था कि जो इसमें से पास हो रहा था, तीनों एटम में से पास हो रहा था, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिग्मा V1। और एक जो दूसरा प्लेन था वो किसमें से पास हो रहा था, वो यहाँ से पास हो रहा था, ठीक है, जो ओनली ऑक्सीजन में से पास हो रहा था। कहाँ से पास हो रहा था, ऑक्सीजन में से पास हो रहा था, इस तरह से। इसको क्या बोलोगे आप, सिग्मा V2, ठीक है। तो 2 टाइप के क्या हो गए, सिग्मा प्लेन हो गए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 2 सिग्मा V प्लेन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। एब्सेंट नहीं लिखना, ओनली क्या लिखना है, कौन कौन से प्लेन प्रेजेंट है वही लिखना है, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो यहाँ देखो ये सेंटर हो गया, इन्वर्जन सेंटर में ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन जाओ कुछ नहीं मिल रहा, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, H1 के सामने H1 नहीं मिल रहा, यानी सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या है, उसमें एब्सेंट है। तो इस हिसाब से इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, पॉइंट ग्रुप किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं Cn एंड सिग्मा। ये देखना है आपको, ठीक है, Cn सिग्मा। तो इसका C क्या है, इसका देखो, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2। और प्लेन कौन सा प्रेजेंट है, V है ना, यानी इसको क्या बोलेंगे, C2V पॉइंट ग्रुप। यानी वाटर मॉलिक्यूल है उसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया,
वाटर मॉलिक्यूल है उसका पॉइंट ग्रुप हो गया C2V पॉइंट ग्रुप। कौन सा हो गया? C2V पॉइंट ग्रुप। ठीक है, चलो इसी तरह से अगर हमें अनदर एग्जांपल लेना है, ठीक है, अनदर, ये इसका क्या हो गया? ठीक है, अच्छे से देख लो और लिख लेना। ठीक है, चलो अभी होमवर्क में लिख लो एग्जांपल, ये सोल्व करना है और पॉइंट ग्रुप मुझे बताना है कि कौन कौन से पॉइंट ग्रुप क्या आपके लिख लेना है। फिर दूसरे दिन जब मैं यहाँ सोल्व करो तो अपने आप उसको चेक करना है कि ये सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम कौन सा लेंगे? देखो एग्जांपल में यहाँ लिख देता हूँ, आपको सोल्व करना है। ठीक है, वाटर हो गया, उसके बाद अभी वाटर फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार और लिख लेना वाटर। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा देखना है? BF3 देखना है। उसके बाद आपको कौन सा देखना है? अमोनिया लिखना है, उसका पॉइंट ग्रुप किस तरह से आएगा। फिर आपको PTCl4 लिखना है, PTCl4 में कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है वो लिखना है आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? C6H6। ठीक है, ये कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में आपको लिखना है कि उसका पॉइंट ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, इतने एग्जांपल। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल H2O2। ठीक है, इन सब के शेप आना चाहिए और आपको लिखना है H2O2, उसका क्या होगा वो भी आपको लिखना है। उसके बाद HCl। ठीक है, उसके बाद CO2, उसके बाद H2। ठीक है, CO2 H2 HCl। ठीक है, तो ये सभी सारे आपको क्या करना है? प्रॉपर्ली सोल्व करना है कि इसमें कौन से कहाँ पे प्रेजेंट है। एक और रहेगा, अभी लिख लो, ये भी आपको सोल्व करना है PHOH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं वो भी पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल लिख लो, PHCH3। ठीक है, PHCH3। एक और एग्जांपल लिख लो, PHOME। OME का मतलब क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। इतने सारे एग्जांपल है जो आपको सोल्व करना है वन बाय वन। पहले आइडेंटिटी ई है तो वो लिखना है, आइडेंटिटी प्रेजेंट, एसेंट कौन सी पास हो रही है वो लिखनी है। ठीक है, फिर मिरर प्लेन कौन सा प्रेजेंट है वो देखना है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है या नहीं है वो देखना है, और फिर एसेंट कौन सा प्रेजेंट है वो भी आपको देखना है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ठीक है, अच्छे से पूरे एग्जांपल सोल्व करना, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ा है वो इसको सोल्व करने के लिए आपने उसका बेसिक क्लियर किया था। अभी एक बार इसका 2-3 एग्जांपल आपने सोल्व कर दिए, 2 ही मिनट लगेंगे। ठीक है, और यही पूछेगा एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? अगर ये आपको सोल्व करने आ गए तो फिर आपको मॉलिक्यूलर सिमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे से इसको सोल्व कर देना। ठीक है, बाकी का सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण।